वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आज पहली तारीख है और पहली तारीख में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कुछ सोचा होगा और ये सोचा होगा कि हम क्या तैयारी करेंगे न्यू ईयर में, क्या क्या चीज़ें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी कि मैं ये करूँगा या कैसे करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो हमारा कभी भी कोई भी प्लानिंग को अचीव करने के लिए होता है वो होता है टाइम टेबल। वो टाइम टेबल नहीं जो हम लोगों ने बचपन में बनाया था, नहीं। टाइम टेबल कैसे बनता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो हम समझेंगे बेसिकली। तो ध्यान समझिए, हम लोग क्या करते रहे अभी तक। हम लोग एक यूजलेस प्लानिंग करते थे। पहले समय में हम लोग क्या करते थे, 5:30 बजे उठना है। 5:30 तो बहुत जल्दी बता दिया मैंने, 4:30 बजे, 4 बजे का लिख लेते थे। 4 बजे जागरण, 4:15 तक फ्रेश हो जाएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे, 8 बजे तक पढ़ेंगे। 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, स्कूल चले जाएंगे या कॉलेज चले जाएंगे, उसके लिए रेडी हो जाएंगे। फिर दोपहर में या फिर जिस दिन छुट्टी हुआ उस दिन फिर ब्रेकफास्ट करके फिर पढ़ाई करेंगे। फिर दोपहर में खाना खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। फिर शाम को थोड़ा सा घूमने जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे और सो जाएंगे। ये होता था बेसिकली टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि जब हम लोग, साइकोलॉजी समझिए, जब आप यह ध्यान रखिए कि जब आप टाइम टेबल बनाने जा रहे होंगे उस समय आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आप खुद से होंगे नाराज। क्यों? क्योंकि आप टाइम टेबल तभी बनाते हो जब आपको लगता है कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा हूं, और उस समय आप होते हो खुद से नाराज और आप अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट टास्क दे देते हो जो नहीं अचीवेबल नहीं है, वो हो ही नहीं। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आज के दिन मैं आपको बोलूं बेटा सो और कल के दिन मैं बोलूं 10 किलोमीटर भाग के आओ, बेहोश हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो वही हाल है कि हम नहीं कर पाते थे और आज तक हम नहीं कर पाए। तो बेसिकली टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं और जब अचीव नहीं हुआ उसको कैसे हमको ग्रैब करना है, वो हमको समझना है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि टाइम टेबल बनाने के लिए आपको चीजों को डिवाइड करना होगा। आपके पास क्या होता है? टारगेट होता है। टारगेट मतलब डेडलाइन। आपको पता होता है कि 6 महीने बाद मेरा एग्जाम है, 1 साल बाद मेरा एग्जाम है, या जब भी आपका एग्जाम है उस एग्जाम को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। अब आपके पास मान लो 6 महीने बाद एग्जाम है, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। अब कोई सब्जेक्ट बड़ा है, कोई सब्जेक्ट छोटा है, या किसी का ज्यादा वेटेज है, किसी का कम वेटेज है, वो आपको डिसाइड करना है। उसको एक लॉन्ग टर्म गोल आपको मिल गया कि 6 महीने बाद मेरा एग्जाम है। उसको आपको मंथ में डिवाइड करना है कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। इसको आपको डिवाइड कर लेना है कि 6 महीने में मैं ये चीजें कंप्लीट करूंगा। इस मंथ में 2 सब्जेक्ट करूंगा, अगले मंथ में 2 सब्जेक्ट करूंगा, इस मंथ में मैं केवल 1 ही सब्जेक्ट करूंगा, अगले मंथ में 1 सब्जेक्ट करूंगा। 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस रिवीजन भी आपको रखना है कि 20 दिन की प्लानिंग करिए, 5 दिन की रिवीजन, 5 दिन फ्री छोड़ दीजिए कि मुझे कुछ नहीं करना। तो 25 दिन की आपको प्लानिंग करनी है और फिर उसको और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करिए। आप उसको वीकली करिए। अभी आपने 6 महीने को मंथ में डिवाइड किया, मंथ को आप वीकली डिवाइड करिए कि वीक में मैं अगर 2 चैप्टर पढ़ लेता हूं और इधर तो मैं 25 दिन में इन 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है। और फिर रिवाइज भी कर लूंगा, ये भी आपने कर लिया। फिर उस वीकली को डेली में डिवाइड करिए। अब डेली में आ गया समस्या। क्यों? क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है? सोने में 7.5 से 8 घंटे का आप समय दीजिए, 7 से 8 घंटे दीजिए, है ना। सोने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमको ये लगता है कि अरे यार सोना होना तो सब ऐसे ही है। सोना जरूरी है, अगर आप नहीं सोओगे तो आपको नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादा नहीं सोना है कि 12-12 बजे तक पड़े हुए हो। आप लोग देखते होगे संडे को 12 बजे तक सोते रहते हो कि सिर दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि ओवरडोज हो जाता है ना। 2 गोली खानी है, 4 गोली खा ली है, सिर दर्द तो होगा ही, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा डोज। तो 8 घंटे मैक्सिमम, 8 घंटे वहां सोइए। फिर आप अपने टाइम टेबल को देखिए कि आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, क्या करते हो, उसमें आपका कितना कितना टाइम जाता है। और थोड़ा सा लिबर्टी दीजिए कि मान लो आपका 5 घंटे स्कूल या कॉलेज में जाता है, 8 घंटे जाता है, तो उसको 8.5 घंटे अपने हिसाब से बढ़ा लो उस टाइम को कि आप आराम से अपने टाइम टेबल को कंप्लीट कर पाओ। आपका काम है टाइम टेबल कंप्लीट करना, पहला काम ये है। ये नहीं कि अपने आप को बिल्कुल जूझ जाना है, नहीं। तो उसको करो। फिर उसके बाद आप क्या करो, जो आपके पास डेली आपको समय मिलेगा, किसी को 5 घंटे मिलेगा, किसी को 4 घंटे मिलेगा, किसी को 3 ही घंटे मिलेगा, किसी को 2 घंटे मिल रहा है, किसी को 7 घंटे मिल रहा है। ऐसे आपके पास अलग अलग टाइम स्पान आएंगे।
ठीक है, कि भाई इतना मेरे पास टाइम है, अब इसमें मुझे पढ़ना है। अब उसमें क्या करना है आपको, अब आपके पास 6 महीने का टारगेट था, मंथली था, वीकली था, डेली था। अब आपको उस वीकली को डेली में डिवाइड करना है कि यार कितना मैं पढ़ूं कि मैं यहां पर कंप्लीट कर पाऊं। तो यहां पर आपका सिचुएशन के लिए आपका दिमाग काम करेगा कि भाई कैसे मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं, तो उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। यह ध्यान रखिएगा कि आज जो आप पढ़ रहे हो कल उसका 10 मिनट या 15 मिनट रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा। दूसरा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये सोच के मत पढ़िएगा जैसे आप लोग अभी तक पढ़ते थे कि आपने क्या किया कि पढ़ने बैठे तो आप पढ़ रहे हो, आपने सोचा था कि मुझे आज 100 पेज तक पढ़ना है। अब आपका दिमाग क्या है, आपका दिमाग उस पढ़ाई में नहीं है, आपका दिमाग उस 100 पेज को कंप्लीट करने में है। आपको चाहिए 101वां पेज, जैसे जितना जल्दी हो सके। अब आप घसीटे में लगे, बिल्कुल पढ़ने में लगे और 100 पेज कंप्लीट हो गए, अपने आपको बिल्कुल बाहुबली मान लिए। अब कोई उस 100 पेज में से कुछ पूछ ले तो आपसे बन भी नहीं रहा। तो ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है ना, कि कंप्लीट तो कर दिए लेकिन रिजल्ट जीरो। तो ये ध्यान रखिए कि आपको जो पढ़ना है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और आज टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहा है तो कल उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आधे घंटे का समय बचा के रखिए। जिनके पास कम समय है, जिनके पास ज्यादा समय है, अकॉर्डिंगली 2 घंटे 3 घंटे ऐसे आप बढ़ा के रख सकते हो, जो प्रीवियस के लिए आप पढ़ोगे। ठीक है, मान लो आज आपके पास कोई इमरजेंसी आ गया, आपको घर जाना पड़ गया है, कुछ हो गया, तो आप आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करके और वहां पर आप उसको कंप्लीट कर सको। तो ये करना है। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं तो वो ये बोलते हैं सर, हम जब डेडलाइन हमारे सामने आती है ना तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है। होता है बहुत सारे लोगों के पास कि 1 हफ्ते बाद पेपर है, तब उनको होश आता है कि अरे भाई अब तो पढ़ाई करनी है, और वो पास भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग ये करें कि उस डेडलाइन को थोड़ा सा दबा के चलें। मतलब मान लो 10 तारीख से आपका पेपर है, तो मान के चलो 30 तारीख तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करते रहो। तो क्या होगा, 30 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। जब नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख तक तो किसी ना किसी हाल में घसीटते घसीटते सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो भी आपके पास 5 दिन का समय बना। अब बहुत आलसी हो तो बात अलग है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि उसको ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर करिए। आपने बहुत सारे लोगों के वीडियो भी देखे होंगे तो उन्होंने यही बोला होगा कि हमने बड़े टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर वहां से हमने बेसिक चीज को उठाया और हमारा धीरे धीरे करके कंप्लीट हो गया। हो सकता है नहीं होगा तो उससे हताश नहीं होना है कि अरे यार आज तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बात बैक माइंड में रहेगी कि कल के दिन जो समय है ना, जो कल आने वाला समय है, उसमें भी तो मैंने 2 घंटे का समय आज के लिए दिया हुआ है, तो वहां पर मैं इसको पढ़ लूंगा। तो लोड नहीं लेना है अपने को, है ना। कोई चीज छूटे तो आगे की ओर। 25 दिन का टारगेट बनाइए, 5 दिन इस फेयर में रखिए कि उस दिन मेरे को कुछ नहीं करना, चिल करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है तो उस दिन आराम करना है, और वो 5 दिन आपको यहां काम आएंगे। हो सकता है कभी कभी वो 5 दिन भी ना मिले, क्योंकि आपके कभी भी इमरजेंसी आ गई, तबीयत खराब हो गई या कुछ ऐसी हो गई कंडीशन, तो नहीं होगा। तो ये बना के चलिए, ये चीजें करिए। एक चीज याद रखिएगा, 100 कदम चलने की सोचने से पहले 1 कदम रियलिटी में चल लेना चाहिए। आप सोच तो बड़े बड़े रहे हो कि यार मैं यूपीएससी फोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा, 20 लोगों को पीछे कर दूंगा। लेकिन एटलीस्ट आप 1 कदम चल के तो देखो, आप पढ़ के तो देखो, आपको पता चलेगा कि ये जो आपने टारगेट रखा है ना कि 1 दिन में मैं इतना पढ़ लूंगा, वो आप नहीं पढ़ पा रहे हो 1 दिन में। तब आपको समझ में आएगा यार चीजें टफ है। अब आपने क्या किया होगा, जब पहले टाइम टेबल बनाते होंगे, हमने पढ़ा है नहीं कुछ और हमने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया नहीं 5 चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना। 5 चैप्टर कैसे कर लोगे यार, 1 चैप्टर यहां हो नहीं रहा है लोगों से। तो इसलिए इस हिसाब से टाइम टेबल डिवाइड करिए। और न्यू ईयर में आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है, क्या आपने सोचा है कि मैं ये करूंगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक भी है, आप मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हो। और उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बेसिक मिल सकते हो। आप बिल्कुल आराम से आप मुझसे मिल सकते हो, और उसको टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिक जो फ्रेम स्ट्रक्चर था टाइम टेबल का वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सबका टाइम स्पान अलग होगा। कोई स्कूल जाता होगा उसको ज्यादा टाइम मिल जाता है, कॉलेज जाता होगा उसको कम टाइम मिलेगा, कोई हो सकता है प्रिपरेशन कर रहा हो उसके पास और ज्यादा समय हो। तो वो टाइम आपको डिवाइड करना है। मोबाइल चलाना है बिल्कुल चलाइए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मोबाइल चलाना है तो जैसे आप कॉलेज से या स्कूल से आते हो बस में चला लीजिए। ठीक है, ऐसे खाली समय में चलाइए। और कभी भी कोई डिसीजन बहुत जल्दी मत ले लेना कि आज से अपन यूट्यूब अनइंस्टॉल किए, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किए, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल किए, उसके बाद क्या होगा, किए होगे बहुत बार किए होगे, उसके बाद क्या होगा,
दिमाग में आएगा कि यार कॉलेज के ग्रुप में व्हाट्सअप में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आ गया होगा, व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेता हूँ, बात नहीं करूँगा किसी से, है ना, केवल कॉलेज के मैसेज देखूंगा। और जैसे ही आपने इंस्टॉल किया, कॉलेज के मैसेज भी हैं और उसके साथ 1-2 मैसेज और आए। मैसेज आया हाय, आपने लिखा हेलो, हो गया, आपको पता ही नहीं चला वो हाय हेलो कब 2 घंटे निकल गए। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा पीक डिसीजन नहीं लेना भड़बड़ा के कि नहीं आज से हम कुछ नहीं करेंगे। जो चल रहा है स्मूथली चलते रहने दो, उसके साथ बाकी चीजें करिए, ठीक है। सो आई थिंक इतना आज के लिए ठीक है। और भी किसी ऐसे टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे सजेशन में लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर और भी चीजें रिसर्च करके और भी चीजें पता करके कुछ लोगों से पूछ के भी ऐसा लाता रहूंगा। सो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।